हमारे पास पॉलिटिकल्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस सेकंड बुक का नाम है ये। और जो फर्स्ट लेसन है हमारे पास बुक सेकंड का वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, स्वतंत्र भारत में राजनीति। जैसे इंडिया ने को फ्रीडम मिली तो उसके बाद की जो राजनीति थी उसमें क्या परिवर्तन आए उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां फर्स्ट लेसन है इसका। हमने दो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम दो टॉपिक और इसमें मेंशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो इसी प्रकार से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, पार्टीशंस, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलेशंस। कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशंस हुआ तो विस्थापन, लोग विस्थापित हुए, यानी जो मुस्लिम थे वो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ गए और जो हिंदू थे या दूसरे भी किसी भी रिलीजियन को मानने वाले लोग थे वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आ गए। ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान के दो पार्ट्स बने थे। मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशंस हुआ तो पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान। एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। और पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब का कुछ पार्ट्स और पाकिस्तान का जो एरिया था उसको डिवाइड करके बनाया गया था। और अगर हम ईस्टर्न पाकिस्तान की बात करें यानी पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो वो पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा इस एरियाज को काटकर बनाया गया था। बाद में 1971 को जब इंदिरा गांधी है उसने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी दिलवा दी थी, तोड़ दिया था और उसका नाम फिर बांग्लादेश पड़ गया था। वो अलग मैटर है, उसमें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे और जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, विस्थापन और पुनर्वास, पार्टीशंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलेशंस की जो प्रॉब्लम्स आई वो टोटल 3 प्रॉब्लम थी, 3 समस्याएं हमारे सामने आई उस टाइम। उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे यहाँ इस वीडियो में। पहले आइए पाकिस्तान कैसे बना उसकी थोड़ी सी हम बैकग्राउंड को जान लेते हैं ताकि आगे फिर चीजों को समझना आपके लिए आसान हो जाए। हमें पता है कि पाकिस्तान की जो मांग है, डिमांड है जो, वो मुस्लिम लीग द्वारा रखी गई थी। 23 मार्च 1940 को 23 मार्च एंड 1940 को लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। यानी वहां से पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं साथ साथ क्लैरिफाई कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की मांग कौन से अधिवेशन में उठाई गई तो लाहौर अधिवेशन में उठाई गई। कब हुआ था? 23 मार्च 1940 को हुआ था। बाकी जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको वो चीजें ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो पाकिस्तान की जो मांग उठी उसके बाद माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना में माउंटबेटन जो था वो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसे भी इंडिया के पार्टीशंस का जो कार्यभार है, जो जिम्मा है, वो सौंपा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो माउंटबेटन ने ही इस योजना में इंडिया और पाकिस्तान की जो मांग थी उसको रखा और भारत और पाकिस्तान, मतलब भारत के दो टुकड़े कर दिए, एक भारत और एक पाकिस्तान। यानी कि क्वेश्चन आ जाता है कि किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए, तो आपका आंसर होगा माउंटबेटन योजना के माध्यम से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशंस हुआ था, पार्टीशंस किया गया था। तो हमारे पास पार्टीशंस के बाद जो समस्याएं आती हैं वो टोटल 3 आती हैं हमारे सामने उभर के। वन बाय वन हम उसको डिस्कस करते हैं।
उससे पहले जान लेते हैं टू नेशन थ्योरी क्या है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसे कहते हैं, टू नेशन थ्योरी, व्हाट इज टू नेशन थ्योरी। तो आपको पता हो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी का मीन है कि जब भी कोई कंट्रीज है, या तो उसको रिलीजियन के बेस पर, या उसको कास्ट के बेस पर, या उसको कल्चर के बेस पर, दो अलग अलग रिलीजियन को मानने वाले लोग रहते हैं, या दो अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको अलग कर देना, उनके कल्चर के हिसाब से, उनके रिलीजियन के हिसाब से, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से उनको बांट देना, उसी को नाम दिया गया टू नेशंस थ्योरी। उनको विभाजित कर देना, उसी का नाम रखा गया द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब भारत और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था वो लैंग्वेज बेस नहीं था, वो रिलीजियन बेस था, वो धर्म के आधार पर विभाजन था। यानी कि एक देश मुसलमानों का था और एक देश हिंदुओं का था। तो इसीलिए इसको टू नेशंस थ्योरी के बारे में होता है, धर्म, जाति, भाषा या परंपराओं के आधार पर लोगों में किसी भाग को बांट देना। कल्चर्स, रिलीजियन, लैंग्वेज के बेस्ड पर दो लोगों में एरियाज को डिवाइड कर देना, टू नेशंस थ्योरी है ये वो हमारे पास। आइए अब हम प्रॉब्लम्स क्या क्या आई उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एक ही क्षेत्र, सिंगल बेल्ट। अभी जैसे मैंने बात की कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान बना उसमें से, तो जो मुस्लिम रिलीजन को मानने वाले लोग हैं वो पूरे इंडिया में, लगभग पूरे इंडिया में फैले हुए थे। तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं मिल रहा था जहां पर मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा हो, या बहुतायत में मुसलमान रहते हो, मेजोरिटी में मुस्लिम रहते हो वहां पर। तो ऐसा कोई एरियाज नहीं था। बाद में जब देखा गया माउंटबेटन के माध्यम से, माउंटबेटन ने देखा कि जो पश्चिम का एरियाज है, जो पंजाब, पश्चिमी पंजाब है उसका एरिया, और जो पूर्व में है जिसको बंगाल हम लोग बोलते हैं, वहां इन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी अधिक थी, यानी कि जो पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स है वो ज्यादा थी। तो इसलिए माउंटबेटन ने इन दोनों क्षेत्रों को बांट दिया, एक को पश्चिमी पाकिस्तान और एक को पूर्वी पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। यानी कि सिंगल बेल्ट नहीं थी, कोई ऐसा एरिया नहीं था पूरे इंडिया के अंदर कि जिसमें हम ये कहें कि सिर्फ वहां पर मुस्लिम लोग ही रहते हैं, उनकी मेजोरिटी ज्यादा है। सेकंड था जो कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसी थी जो पार्टीशंस को नहीं मानती थी, मतलब विभाजन को जिन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनके जो मुख्य नेता थे वो थे खान अब्दुल गफूर। ये कई बार पूछ लेते हैं कि किस मुस्लिम नेता ने पार्टीशंस को नहीं माना, तो आपके पास आंसर होगा खान अब्दुल गफूर ने पार्टीशंस को नहीं माना, उसने इसका विरोध किया। यानी कि मुसलमानों की भी एक संख्या थी जो पार्टीशंस को नहीं मानती थी, मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया का पार्टीशंस हो, भारत का विभाजन हो, इस पक्ष में नहीं थे, वो उसका विरोध कर रहे थे। और उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? खान अब्दुल गफूर उनका नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी इसको हिंदी में बोला जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लिखेंगे खान अब्दुल गफूर को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल की तरफ काफी पॉपुलर नेता थे ये, उनको उस क्षेत्र का गांधी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से में जाना जाता है। थर्ड जो प्रॉब्लम थी वो थी कि जो मुस्लिम थे वो या तो पंजाब में थे या बंगाल में थे, तो वहां पर इनका पार्टीशंस करना काफी प्रॉब्लम्स आई इनके पार्टीशंस करने में। क्योंकि अगर हम पश्चिमी पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही आबादी नहीं थी, वहां पर अन्य धर्म को मानने वाले लोग भी रहते थे। मान लो हिंदू थे, वहां पर हिंदू थे या दूसरे किसी भी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग भी रहते थे।
तो इसलिए वो वहां पर माइनॉरिटी में थे, मेजोरिटी में नहीं थे। तो उनकी सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही थी कि वो कहाँ जाएंगे, क्या वो उस क्षेत्र को छोड़कर इंडिया की तरफ आएंगे या फिर वो वही रहेंगे। अगर वही रहेंगे तो क्या उनको फॉरेनर माना जाएगा, विदेशी की श्रेणी में रखा जाएगा। तो जब 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को इंडिया आजाद हुआ 1947 को, तो आजादी तो मिल गई, बट इन क्षेत्रों के जो लोग थे जो माइनॉरिटी में थे वो ये कंफ्यूज थे इस चीज को लेकर कि वो पाकिस्तान में जाएंगे या वो भारत में जाएंगे, नहीं पाकिस्तान की तरफ जाएंगे वो या वो इंडिया की तरफ जाएंगे। ये थर्ड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती है, जो है किसकी तरफ जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड टॉपिक, वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशंस, विभाजन के परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, विभाजन के परिणाम क्या हमारे सामने आए। तो टोटल 4 परिणाम हमारे सामने आते हैं, 4 परिणाम विभाजन के, पार्टीशंस के टोटल 4 कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आते हैं। उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास सांप्रदायिक दंगे हुए, कम्युनल रायोट्स हुए। सांप्रदायिक दंगे मतलब धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर दंगे किए गए, लोगों को मारा गया, और इसको हम सांप्रदायिक दंगों की श्रेणी में काउंट करते हैं। अगर हम बात करें तो लाहौर, कोलकाता, अमृतसर और दिल्ली, इन शहरों में तो इतने अधिक दंगे हुए कि हजारों लोगों की जानें गई, हजारों लोगों को मार दिया गया धर्म के नाम पर। रिलीजियन बेस्ड जो दंगे हुए वहां पर, उनको मार दिया गया। तो समस्या ये थी कि जो लोग पाकिस्तान की तरफ थे, या तो उन्होंने डर से या उनको जबरन, कुछ लोगों ने डर से मुस्लिम धर्म को अपना लिया, कुछ लोगों को जबरन उनकी लड़कियों को, उनकी औरतों को उठाया गया, उनसे शादियां की गई, उनको जबरन मतलब उनका धर्म परिवर्तन किया गया। तो ये जो सांप्रदायिक दंगे हुए, ये पहला पार्टीशंस का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे पास, मतलब विभाजन का पहला परिणाम आता है हमारे सामने, जो काफी दुखदाई है। दूसरा जो हमारे सामने आ जाता है परिणाम, वो आता है कि सेकंड जो है वो है शरणार्थियों की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ रेफ्यूजीज। अगर हम बात करें तो 80 लाख लोग विस्थापित हुए थे, टोटल 80 लाख लोग विस्थापित हुए, चाहे वो भारत को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ गए, चाहे वो पाकिस्तान को छोड़कर भारत की तरफ आए। तो टोटल 80 लाख लोगों का विस्थापन हुआ, और इन्हें रेफ्यूजीज कहा गया। रेफ्यूजी का मतलब होता है जो किसी जगह को छोड़कर किसी और स्थान पर आ गए, रेफ्यूज कर दिया जिनको किसी स्थान पर। तो अगर हम बात करें 80 लाख लोगों का विस्थापन हुआ, इनको अपनी जो जमीन जायदाद है या जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो वहां छोड़नी पड़ी। जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए उनको पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ी, जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ गए उनको इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी जो है मतलब धन संपत्ति, जमीन जायदाद वो छोड़नी पड़ी। तो वो वहां पर रेफ्यूजी कैंप में रखे गए। रेफ्यूजी कैंप में उनको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि अब उनका क्या होगा, उनको कहाँ जमीन मिलेगी, रहने के लिए कहाँ स्थान मिलेगा। तो जो रेफ्यूजी की प्रॉब्लम थी वो दूसरा हमारे सामने परिणाम जो है वो विभाजन का निकलकर सामने आता है, प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज। थर्ड है हमारे पास, और इसी के साथ एक बात और जोड़ देता हूं, 5 लाख लोगों की मौत हुई। जब पार्टीशन हुआ तो 5 लाख लोगों की मौत हुई थी, और रेफ्यूजीज के लिए भोजन, पानी, रहने की बड़ी समस्या सामने आई, चाहे वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ गए, चाहे पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए। थर्ड जो हमारे पास परिणाम निकल कर आता है, कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आता है, वो है भारत पाकिस्तान के बीच में संपत्ति का बंटवारा, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज को कैसे बांटा जाए, कितना हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाए, कितना हिस्सा इंडिया अपने पास रखेगा, कितनी नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया जाए, कितनी नदियों का पानी भारत अपनी तरफ रखेगा। और सबसे बड़ी समस्या थी कि उस टाइम इंडिया के ऊपर बहुत अधिक कर्ज था, कर्जा बहुत अधिक था, विदेशी कर्ज
था उस टाइम इंडिया के ऊपर, जब आप बुक्स पढ़ेंगे उसमें मिलेगा आपको। तो विदेशी कर्ज बांटने का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी कि इंडिया और पाकिस्तान में इसको किस प्रकार से डिवाइड किया जाए। प्रॉपर्टी मतलब कर्ज को जनसंख्या के आधार पर डिवीजन किया जाए उसका, या फिर एरियाज के हिसाब से उसका डिवीजन किया जाए। तो सबसे बड़ी समस्या थी संपत्ति का विभाजन कैसे किया जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में। थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, तीसरा परिणाम हमारे सामने निकलकर सामने आता है। और जो लास्ट है हमारे पास, फोर्थ है, वो है अल्पसंख्यकों की समस्या। अल्पसंख्यकों की समस्या का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी वो लोग होते हैं जिनकी संख्या कम हो, किसी एक धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषाई लोगों की संख्या दूसरे की अपेक्षा में अगर कम है तो उसको माइनॉरिटी कहा जाएगा। तो माइनॉरिटी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी। जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में जो जिस भी रिलीजियन, लैंग्वेज या जाति के लोग माइनॉरिटी में पाकिस्तान की तरफ थे उनका क्या होगा, या जो इंडिया की तरफ थे उनका क्या होगा। चलिए, पाकिस्तान की तरफ थे उनका अपना अलग मैटर था, बट इंडिया की तरफ थे, जैसे भारत में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, बौद्ध भी थे, इस पर क्रिश्चियन भी थे। इस प्रकार से अलग सिर्फ हिंदू नहीं थे बल्कि अदर रिलीजियंस के लोग भी इंडिया में रहते थे। तो इसलिए इंडिया ने डिसाइडेड किया कि जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया जाए, मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो माइनॉरिटी की प्रॉब्लम सोल्व आउट करने के लिए भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया, यानी कि सेकुलर माना इंडिया को, एक सेकुलर स्टेट के रूप में इंडिया को डिफाइंड किया गया। अभी इंडिया एक सेकुलर कंट्रीज है। सेकुलर कंट्री का मतलब है कि इंडिया का कोई भी रिलीजियन नहीं होगा, यहाँ का नागरिक, यहाँ का जो भी सिटीजन होगा वो किसी भी धर्म को मानने के लिए आजाद है, उसको पूरी फ्रीडम है, वो किसी भी रिलीजन को फुलफिल कर सकता है, मान सकता है, किसी भी देवता की आराधना कर सकता है। तो ये थे हमारे पास आज के दो टॉपिक। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। पहले था विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, पार्टीशंस, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशंस। इसमें हमने पढ़ा कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशंस हुआ। 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था मुस्लिम लीग ने। दो समस्याएं आई इसके बाद। एक तो सिंगल बेल्ट, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पर मुस्लिम आबादी, सिर्फ मुस्लिम ही रहते हो। दूसरा था कि बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की ऐसी थी जो पार्टीशंस का विरोध कर रहे थे, जिसका मुख्य नेता था हमारे पास अब्दुल गफूर जो है, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से यानी सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन, विभाजन के क्या क्या परिणाम हुए हमारे सामने। तो 4 परिणाम हमने वन बाय वन डिस्कस किए हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। पहला परिणाम था सांप्रदायिक दंगे, कम्युनल रायोट्स। दूसरा था हमारे पास उसके बाद सेकंड था शरणार्थियों की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज। और तीसरा था, थर्ड जो है हमारे पास, वो था भारत पाकिस्तान के बीच में संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ प्रॉपर्टीज डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज। और फोर्थ था हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यकों की समस्या। चलिए ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।